बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़ और नमाज का तरीका बताया, जिसमें और आज पार्ट 4 है। इसमें इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नमाज का तरीका बताएंगे। अगर आपने वो 3 पार्ट देखे नहीं है, वो जाकर देख लें, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो आइए चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकबीर तहरीमा फ़राइज़ के अंदर आता है। अब अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे, सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी एक सूरत मिला लेंगे। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे, 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी पढ़ सकते हैं और 7 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलेंगे तो आप रब्बना वलकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द बोल सकते हैं। अगर आप इमाम के पीछे हैं तो इमाम जब बोले समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो आप उसके साथ ही साथ बोल दे रब्बना वलकल हम्द। ये मुस्तहब है बोलना, अगर नहीं भी बोला कोई मसला नहीं है इसमें। फिर आप जाएंगे सुजूद में, यानी सजदा करेंगे, तो आप 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। यही तस्बीह आप 5 बार और 7 बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप खड़े होंगे, यानी दूसरे सजदे के लिए। फिर दूसरा सजदा करेंगे इसी तरह, यानी कि आप जब पहला सजदा करके आप जैसे अत्तहियात की तरह बैठेंगे ना, जिसको कोमा बोलते हैं, तो 3 बार सुब्हान अल्लाह की मिक़दार आपको बैठना है, यानी सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। कई लोग क्या कर रहे होते हैं कि पहला सजदा किया, खड़े हो गए एकदम, तो दूसरा सजदा किया, तो ये गलत है। थोड़ा थोड़ा वक्फ़ा देना है। तो ये आपका सजदा हो गया। तो इसी तरह आपको दूसरी रकात करनी है। दूसरी रकात में आप अत्तहियात में बैठेंगे और अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये आप पूरी मुकम्मल पढ़ेंगे और फिर आप खड़े हो जाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम के पीछे, इमाम खड़ा हो जाएगा, फिर आपको तो वैसी तिलावत करनी नहीं है, चुप रहना है। लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हो तो आप दूसरी रकात पढ़ के अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाओगे। तीसरी रकात में फ़र्ज़ नमाज में आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। चौथी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है ना, फ़र्ज़ नमाज में, क्योंकि इजाज़त है आपको। और फ़र्ज़ नमाज में तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा के अलावा दूसरी क़िराअत नहीं करनी होगी। उसके बाद चौथी रकात में आप फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद दुआ मासूरा, रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद आप सलाम फेरेंगे, जिसको कहते हैं ख़ुरूज बिसुन्ई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, ये है नमाज का मुकम्मल तरीका। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे तो सिर्फ़ और सिर्फ शुरू में आप सना पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, खड़े रहेंगे बस चुपचाप से। सिर्फ़ और सिर्फ रुकू और सुजूद की तस्बीहात पढ़ेंगे आप। उसके बाद अगर आप अकेले में पढ़ रहे हैं तो अकेले में भी ऐसे ही है कि आप पहली रकात में सना पढ़ेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी में आप क्या करेंगे, सना नहीं पढ़ेंगे, बकाया चीज़ आप पढ़ेंगे। तो ये है मुकम्मल तरीका नमाज का। और इंशाअल्लाह फिर हम आपको अगले वीडियो में हर नमाज की रकातें बताएंगे, फ़राइज़ कितने हैं, उसमें सुन्नतें कितनी हैं। तो आज अपना जो नमाज का मुकम्मल तरीका था वो यही था। अगर आपको कुछ मालूमात करना हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में अपनी राय दें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसका जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें।